नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो मैं लेकर आया हूं वो वीडियो है, इसका टाइटल है हाउ इंडिया वॉन्ड यूएस ओवर आर्म सप्लाई टू पाकिस्तान। ये सलामजद का वीडियो है और इंडिया ने वॉर्न किया है यूएस को पाकिस्तान को दी जा रही आर्म सप्लाईज के बारे में। चलिए देखते हैं इस पर क्या बातें हो रही है। इंडिया ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि वो असले और टेक्नोलॉजी के मामले पर पाकिस्तान पर एतमाद ना करें, क्योंकि पाकिस्तान मगरबी हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। क्या कहेंगे आप इंडिया के इस पैगाम पर जो उन्होंने अमेरिका को दिया? देखें, मैं तो ये कहना चाहूँगा कि जो मेरे नॉलेज के मुताबिक ये है कि पाकिस्तान जो है वो आर्म फोर्सेस की जो ट्रेडिंग है वो तो अमेरिका के साथ करता ही नहीं है, क्योंकि अमेरिका ने उसके ऊपर पहले ही सैंक्शंस लगा दी हुई हैं कि वो टेररिज्म फैला रहा है दुनिया में। तो उसके ऊपर तो सैंक्शंस इतनी लगी हुई हैं कि वो ट्रेडिंग कर ही नहीं सकता है। तो आपकी आर्म फोर्सेस की ट्रेडिंग जो है वो तो रशिया से हो रही है सारी की सारी। और उसमें भी ये है कि इंडिया ये जो एलिगेशन तो मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि जितनी बातें आपने कही हैं वो बहुत ही निहायत बकवास, कोई इसमें फैक्ट नहीं है, कोई इसमें फिगर नहीं है। आप जाके पढ़ो, थोड़ी नॉलेज गेन करो तो समझ में आएगा। पहली बात, रशिया पाकिस्तान को कितने हथियार दिए हैं आपको आइडिया है? पाकिस्तान रशिया से हथियार खरीदता है, आपको आइडिया है? जाओ थोड़े रिसर्च करो भाई, थोड़ा पढ़ो यार। पाकिस्तानी में बड़ी दिक्कत है, पता नहीं बिना पढ़े लिखे बिना फैक्ट चेक किए कुछ बोल देते हैं। दूसरा, अमेरिका से हथियार नहीं खरीदता अमेरिका। F-16 कहां के हैं? वो कोबरा हेलीकॉप्टर कहां के हैं? हाँ, ये बात सही है कि कुछ सैंक्शंस लगे जिसके बाद अमेरिका से हथियारों के आने की जो आमद आमद है अमेरिकी हथियारों की वो कम हो गई, क्योंकि आप लोगों की हरकतों की वजह से। तो अब जो है वो आप मेड इन चाइना वाले हथियार जो हैं वो ज्यादा खरीद रहे हो आप, हर चीज। दूसरी बात कि जब ऐसा है तो $400 मिलियन का F-16 का पैकेज किसके यहां से आया है? अमेरिका के यहां से। तो क्या अमेरिका के यहां से नहीं आया है पाकिस्तान को? अपने अखबार नहीं पढ़ते हैं आप? साला हम यहां बैठ के अखबार पढ़ रहे हैं पाकिस्तानी, और पाकिस्तानी होकर पाकिस्तान के अखबार नहीं पढ़ते यार। वो $400 मिलियन का जो पैकेज आया है F-16 के लिए, वो अमेरिका ने नहीं दिया है क्या? किसी और ने दिया है F-16 के लिए पैकेज? लगा रहा है गैस के इंडिया को पहले देखना चाहिए कि उसके अपने मुल्क के अंदर कितनी दहशतगर्दी और टेररिज्म फैल रहा है, और वो खुद कितना आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल कर रहा है अपनी बॉर्डर लाइन पे बॉर्डर डिस्प्यूट को ख़त्म करने के लिए। जैसे कि आप कश्मीर देखते हैं तो कश्मीर में वो बहुत ज़्यादा जो है अपनी आर्म फोर्सेस का इस्तेमाल करता है। तो आई गेस के उसका ये एलिगेशन बनता नहीं है पाकिस्तान पे। आपने बात की कश्मीर के हवाले से, तो पिछले दिनों ही एक न्यूज़ आई थी। तो इंडिया ने कहा था कि हमने अपनी ज़्यादातर आर्मी जो है वो कश्मीर से विड्रॉ करवा ली हुई है। ओके, आई गेस के मेरे नॉलेज से ये न्यूज़ नहीं गुजरी है, बट मेरा नहीं ख्याल, अगर अगर उन्होंने हटा भी लिया तो फिर तो बॉर्डर डिस्प्यूट तो ख़त्म नहीं हुआ आपका कश्मीर के साथ। तो उनकी वो जो अपने रिसोर्सेज को वो जो यूज़ कर रहे हैं अपने बॉर्डर पे, तो वो तो स्टिल वहीं पे ही है। भैया, तो बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ है ना, कश्मीर के साथ नहीं है। आईक्यू लेवल बड़ा कमजोर है सर आपका। बॉर्डर डिस्प्यूट पाकिस्तान के साथ है ना हमारा, कश्मीर के साथ नहीं है। तो बॉर्डर पे तो सेना रहेगी ना। आपकी सेना जिस तरह है हमारी सेना भी तो रहेगी। जिस हिसाब से आपकी सेना रहेगी उसी हिसाब से हमारी सेना रहेगी। आप खाली करवा दो पाकिस्तानी ऑक्युपाइड जम्मू कश्मीर से अपनी सेना। सो आई गेस के ये एलिगेशन नहीं बनता है इंडिया की। आप क्या कहेंगे? इन्होंने तो कह दिया है कि हम अमेरिका से आर्म ट्रेडिंग कर ही नहीं रहे हैं। उसके बारे में खास नॉलेज नहीं है मुझे। जो मैं ये कहूँगा कि हमें चाहिए हम सीखें यूरोप के साथ। उन्होंने यूरोपियन यूनियन बनाई, अलायंस कर लिया, सारी स्टेट्स आज सारी इकट्ठी रह रही हैं, इकट्ठे काम है, एक यूनियन के ऊपर इकट्ठे आप लैंड हो, यहीं भी जा सकते हैं आप। वाई नॉट वी लर्न फ्रॉम दैट। और हम सारे बांग्लादेश, अफगानिस्तान हो गया, ईरान है, पाकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान, तजिकिस्तान, इंडिया, श्रीलंका, ये सारे एक यूनाइटेड अपनी यूनिक किंगडम बना लेते। आप ट्रेड करें, आप अपना एशिया के अंदर स्ट्रॉन्ग करें। आपने इतना बजट लगाना है आपका यूएस कह रहा हूँ, आपका इंडिया का, पाकिस्तान का, बांग्लादेश का, अफगानिस्तान का, इतना बजट जाता है आपके डिफेंस के ऊपर। बिल्कुल ऐसा ही है। आप इतनी जानें दे रहे हैं, आपका कितना इतने इश्यूज आते हैं इसकी वजह से। तो वाई नॉट हम वो चीज़ें बचाएं, हम वो अपने रिसोर्सेज बचाएं, अपने मुल्क के अंदर इकॉनमी बढ़ाएं। बड़ा अच्छा लगता है जब कोई पाकिस्तानी आकर इस तरह का ज्ञान देता है, ज्ञान भरी बातें करता है और कहता है कि हम यूरोप की तरह क्यों नहीं बॉर्डर खोल देते हैं, बॉर्डरलेस कर देते हैं। सुनने में तो बड़ा गजब का आइडिया लगता है भाई साहब, बड़ा जबरदस्त आइडिया लगता है। लेकिन वो मेरे भाई, हिस्ट्री जाके पढ़िए आप और ये पता करिए कि जो यूरोप के देश आपस में लड़ रहे थे
उन सारे देशों का मजहब कौन सा था? क्या वो अलग अलग मजहब के लोग थे या एक ही मजहब के लोग थे? और फिर जाकर अपनी हिस्ट्री पढ़िए कि पाकिस्तान किस नाम पर बना। पाकिस्तान क्या मुसलमान दो कौमी नजरिया इस पर नहीं बना है? तो भारत और पाकिस्तान के बीच जो प्रॉब्लम है ना, वो कंट्रीज की प्रॉब्लम नहीं है, वो आइडियोलॉजी की प्रॉब्लम है, वो मजहब की प्रॉब्लम है, रिलीजियस प्रॉब्लम है, जो आप लोगों ने क्रिएट की। आप लोगों ने एक फॉल्स नैरेटिव पेश किया, दो कौमी नजरिया, जो एक तो उसी वक्त फेल हो गया जब हिंदुस्तान में आज आपसे ज्यादा मुसलमान हैं, तो एक तो पहले इसने फेल किया। दूसरा 71 में फेल हो गया जब सेम मजहब होते हुए भी आपका देश बट गया, दो टुकड़ों में टूट गया, फेल हो चुका हो। तो ज्ञान देने में तो बड़ा अच्छा लगता है कि जी यूरोप की तरह हो जाना चाहिए, लेकिन सीखते नहीं है आप लोग कुछ। फैक्ट से बहुत दूर हैं आप लोग। उनके 99% लोग ना एक ही मजहब को मानने वाले थे, और उनमें जो लड़ाइयां थी वो मजहब की वजह से नहीं थी, वो एरिया को लेकर थी, इलाके को लेकर थी, अपना वर्चस्व कायम करने को लेकर थी। यहां पर लड़ाई रिलीजियस है। आप लोगों के यहां क्या प्रोपेगेंडा किया जाता है कि जी मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, कश्मीर में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हिंदुस्तान में मुसलमानों पर जुल्म हो रहा है, हर तरफ आप लोग इसी चीज को टारगेट करते हो, जुल्म हो रहा है, जुल्म हो रहा है। अभी एक बड़ी प्यारी तस्वीर आई थी, अभी ट्विटर पे किसी ने मेरे साथ शेयर की कि आपको याद है वो मुस्कान जिसका आप लोगों ने बड़ा हवा बनाया, क्या क्या उसने अल्लाह अकबर का नारा लगा दिया, क्या शेर लड़की है और ये है और वो है, और पूरा हिजाब में ढक के कॉलेज गई थी और ये गई थी। आप लोग समझे नहीं अभी तक कि वो मामला क्या था। टोटली पॉलिटिकल मोटिवेटेड मामला था। अब इस तस्वीर को देखिए जरा। दावा किया जा रहा है कि ये वही मैडम है और ये विदेश में है। यहां कहां गया हिजाब भैया? वहां तो स्कूल कॉलेज में भी जाने में नहीं, मैं तो हिजाब पहन के जाऊंगी, ये मेरा राइट है, ये तो मुसलमानों के खिलाफ साजिश है। यहां कहां गया? यहां ना हिजाब है, ना जीन्स पहनी, टी शर्ट पहनी है, चश्मा है, क्या है ये? तो जरा इस पर भी एक वीडियो बना दीजिए आप लोग, इस तस्वीर को दिखा के रिएक्शन वीडियो, तो मजा आ जाएगा मुझे लगता है। लेकिन बनाएंगे नहीं, ये मैं जानता हूं। कोई रिएक्शन वीडियो वाला इस पर वीडियो नहीं बनाएगा, क्योंकि आपका नैरेटिव फेल हो जाएगा जैसे ही तस्वीर दिखाकर बनाएंगे आप। मुल्क के अंदर इकॉनमी बढ़ाएं। आपने जो ये आर्म फोर्सेस देनी है, इससे अच्छा आप इंडस्ट्री एस्टेब्लिश कर लें, किसी एक इंडस्ट्री को पकड़ें, उसको कुछ आप बेनिफिट्स दें, उसको ग्रो करें। हमें चाहिए कि हम यूरोप से सीखें, हम इसको फ्री करें, बॉर्डर डिस्प्यूट ख़त्म करें अपने। कितने साल हो गए हमें लड़ते हुए, ख़त्म करें, अपनी ट्रेड बढ़ाएं, अपनी इकॉनमी बढ़ाएं। अब वॉर जो है ट्रेड अब आर्म से नहीं होगी, अब होगी इकॉनमी से। चाइना और यूएस की वॉर हो रही है, हमें पता है, लेकिन वो आर्म से नहीं कर रहे, वो इकॉनमी से कर रहे हैं। ठीक है, वो दूसरी इकॉनमी के साथ कर रहे हैं। हमें चाहिए इसको ख़त्म करें, इकॉनमी को स्ट्रॉन्ग करें और अपने जो बॉर्डर डिस्प्यूट है ख़त्म करना चाहिए, जहाँ तक मेरा ख्याल है। तो किसने रोका है आपको इकॉनमी अपनी बढ़ाने से? किसने रोका है पाकिस्तान को? हमें किसने रोका है? हम तो बढ़ा रहे हैं। हम तो 3.5 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बन चुके हैं, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, जल्दी ही दुनिया की 3री सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएंगे। तो हम तो ग्रो कर रहे हैं, अपना देखो। उसमें इंडिया को क्यों घुसा रहे हो भैया? हमने क्या पाकिस्तान से मदद मांगी क्या? नहीं, बिना पाकिस्तान के तो हमें होगा नहीं, हमें पाकिस्तान से ट्रेड कर लेना चाहिए, पाकिस्तान से संबंध ठीक कर लेना चाहिए, वरना हमारी इकोनॉमी ठीक नहीं होगी। अबे बाढ़ में जाओ बे, अपना देखो तुम। हम अपना कर रहे हैं, हम अपने सेक्टर्स को ग्रो करा रहे हैं। हम स्पेस से लेके, इंफ्रा से लेके, एजुकेशन से लेके हर जगह काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, मैन्युफैक्चरिंग तक। तबाह तुम हो रहे हो, डूब तुम रहे हो, क्योंकि साजिशें तुम करते हो, हम नहीं करते भैया साजिश। ज्ञान दे दो बस। देखिए, असले की ट्रेड ना हो ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन टेक्नोलॉजी की मेरा ख्याल है होनी चाहिए। अगर कोई कंट्री आपको टेक्नोलॉजी दे रही है तो इस पर रोकथाम नहीं होनी चाहिए। टेक्नोलॉजी भी डिपेंड करता है कैसी। देखें, एटम बॉम्ब भी एक टेक्नोलॉजी है। दैट इज़ अ टेक्नोलॉजी। आप मेरे ख्याल से जाके नॉर्थ कोरिया को दे दें, आप जाके साउथ कोरिया को दे दें, जिस मर्जी को दे दें, टेक्नोलॉजी है, एक्सप्लॉइट कर सकते हैं आप उसको। ठीक है, नॉलेज और जो आपकी टेक्नोलॉजी है, किसी गंदे हाथ में लग जाए तो गलत हो सकता है काम। अब देखिए, अब इससे याद आया एटम बम से टेक्नोलॉजी की बात की, तो आपके जो वो लाल टोपी हैं जैद हामिद साहब, उन्होंने बड़ा अच्छा ऑप्शन दिया यार पाकिस्तान को। मुझे लगता है पाकिस्तान के नेताओं को उनकी बातें सुननी चाहिए और वैसा ही करना चाहिए। बड़ा मजा आएगा पाकिस्तान का, बिल्कुल इकोनॉमी ठीक हो जाएगी। सुनिए। हमने एनपीटी साइन नहीं किया हुआ, न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी, और सीटीबीटी जो है कॉम्प्रहेंसिव टेस्ट बैन, वो भी हमने साइन नहीं की हुई। हम पर कोई पाबंदी नहीं है।
हमने पूरी दुनिया से स्मगल करके, चोरी करके, दुनिया के कवानीन को बाईपास करके, स्मगल करके हमने अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम बनाया और अल्लाह के फजल से अपने जोर बाजू पे बनाया। किसी के बाप की मजाल नहीं है कि हमें रोके कि हम इस टेक्नोलॉजी को एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। पूरी दुनिया को साफ बता दें कि जी पाकिस्तान को आप अगर अंडर प्रेशर लाएंगे, आप हमारे साथ ज्यादती करेंगे, तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि हम मुसलमान और दोस्त मुल्कों को अपने न्यूक्लियर वॉरहेड्स फरोख्त करें। किसी का बाप नहीं रोक सकता आपको ये करने से। ना वो आप पर हमला कर सकते, ना वो आपको धमकी दे सकते। इनकी जानें निकल जाएंगी अगर पाकिस्तान ये ऑफिशियल एक नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म से इसको ऑफिशियल पॉलिसी डिक्लेयर करे। आप आराम से सऊदी अरब आपको 2 अरब, 4 अरब, 5 अरब डॉलर एक वॉरहेड के देगा। 5 वॉरहेड सऊदी अरब को दे दे, 25 अरब डॉलर आपको 1 घंटे में देगा। आप टर्की को 5 वॉरहेड दे दे, 20-25 अरब डॉलर टर्की देगा आपको। हमारे पास गौरी और गजनवी और न्यूक्लियर वॉरहेड्स मौजूद हैं ऑफिशियली एक्सपोर्ट करने के लिए। पूरी दुनिया अपनी वेपन टेक्नोलॉजी एक्सपोर्ट करती है। जिसके पास जो होता है वो एक्सपोर्ट करता है। इंडिया जैसे कहा कि न्यूक्लियर मिसाइल एक्सपोर्ट कर रहा है, हम क्यों नहीं कर रहे? सुन लिया आपने? तो जैद हामिद साहब को या तो प्रेसिडेंट बनवाइए भाई, आप लोग यूथ हो, बनवाइए उनको, या तो प्राइम मिनिस्टर बनवाइए। बड़ा गजब का बंदा है और देश का भला कर देगा वो। क्या जबरदस्त आइडिया लेके आया है। एटम बम बेचो, सारा कर्जा वर्जा माफ कराओ, डॉलर कमाओ, मजे करो, है ना? सोचो भाई आप लोग। आपको मैं कोट है, विद ग्रेट पावर कम ग्रेट रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, ये बहुत बड़ी कोट है, मेरी मोटिवेशन है। तो ये आपको सोचना पड़ेगा कि अगर पावर है तो आपको देखना पड़ेगा कहाँ जा रही है वो चीज़, कहाँ नहीं जा रही। ज़रूरी है देखना कि किसके पास जा रही है। पाकिस्तान में भी कुछ हैं, कुछ लोग जिनका गलत हो सकता है। आप किसको ट्रस्ट करते हो, किसी अगर आपने इन्फॉर्मेशन देनी भी है तो ट्रस्टवर्दी व्यक्ति को दे सकते हैं आप। मैं पाकिस्तानी हूँ मगर बात सच करनी चाहिए। जब यहाँ पे कुछ इनसे संभाला ही नहीं जाता तो हम कैसे इन पे यकीन कर ले। जब इनसे GHQ नहीं संभाला गया, ठीक है, आर्मी सेंटर जिना वो नहीं संभाला गया, तो फिर एटम बम भी कैसे संभाल सकते हैं? ठीक है, मेरा ख्याल में उन्होंने ठीक कहा है भाई। ये तो शुरली पटाखे की तरह चला देंगे। जब इन्होंने देखना है ना कि हमारे बस से निकल गई सारी बात। इनके तो बच्चे बाहर हैं, इनकी तो सब कुछ बाहर है। ये तो बाहर जाके ऑर्डर कर देंगे भाई चला दो, बस ख़त्म करो इसको। इनका क्या जाएगा? ठीक है, कोई भी मुल्क है जब इतना बड़ा एटमी पावर बन जाता है, जब उसके पास सब कुछ होता है, तो खाली एटम को तो नहीं देखना ना, क्या उसकी सिक्योरिटी है, पाकिस्तान की कोई सिक्योरिटी है। हर इंडिया में मेरा ख्याल है किसी बैंक के आगे एक सिपाही जो है ना डंडा लेके बैठता है, तो उसको भी लोग नहीं लूटते। यहाँ पे 6-6 गार्ड, 20-20 गनमैन खड़े होते हैं, फिर भी वो लूट लेते हैं। ठीक है, तो क्या पाकिस्तान का तो कोई भी नहीं है भाई। वो इंडिया कह सकता है हमसे बहुत बड़ा मुल्क है, उनको खुद को खदशात होंगे। उन्होंने जितने खदशात इंडिया ने जब से पाकिस्तान बना ना, जितनी भी उन्होंने बातें की थी वो इन्होंने पूरी करके दिखाई हैं। इन्होंने एक भी नहीं कहा कि हम पूरी नहीं करेंगे। ठीक है, उन्होंने कहा था 50-60 साल का ये मुल्क है और 50-60 साल बाद पता नहीं का क्या होगा। वो देखिए अब नज़र आ गया। ये तो अच्छी हस्तियाँ हैं, अल्लाह की वली हैं यहाँ पे, तब ये मुल्क चल रहा है। बकाया यहाँ कोई हाल है? आप खुद देखें ना, कोई हाल है? कोई जितना ये अभी ड्रामा हुआ है, GHQ वाला हुआ है, कोर कमांडर के घर हुआ है, सारा प्री प्लान ही हुआ है ना। ठीक है, तो फिर इंडिया तो बात करेगा ना, उसको मौका किसने दिया है? हमने दिया है ना। तो सर पाकिस्तान ने इतना असला करना ही क्या है, ये समझ से बालातर है। आप अपने दूसरे मुल्कों के साथ दोस्ताना ताल्लुक़ रखें, असला आप लेने की बजाय दूसरी चीज़ों में ट्रेड करें, कोई अच्छी टेक्नोलॉजी मुल्क में लाएं जिससे लोगों को फ़ायदा हो। असले से भला कभी किसी का फ़ायदा भी हुआ है? देखें 80 के बाद ना हमारे पास कितना असला था, कितना हमने देखें वहाँ ओजड़ी कैंप में मिसाइल चलाए। जो असला हमें रशिया की वार के लिए मिला था उसमें से आधा हमने रख लिया था, आधा आगे पहुँचाया था, आधा हमने बेच दिया था। ठीक है, और जब वहाँ की कोई टीम पाकिस्तान आ रही थी अमेरिकन, तो इन्होंने वो आबादी में चला दिए थे। आज तक 5000 लड़कियां कॉलेज की अभी तक नहीं मिली हैं जो उस दिन गायब हुई हैं। ये बात कोई भी नहीं करता। ठीक है, वो ज़ियाउल हक ने चलवाए थे कि वो टीम भाग जाए, वो टीम भाग गई थी। ठीक है, सारे पिंडी में उस टाइम इमरजेंसी लग गई थी, मैं वहाँ मौजूद था, जगह जगह घरों में आके मिसाइल गिरे। तो किसकी गलती थी? तो इंडिया तो सही कह रहा है ना फिर, कि किस लिए आपने, जब आप हिफाजत नहीं कर सकते हो। आज वहाँ नवाज शरीफ पार्क बनाया गया, मेन आपके फैज़ाबाद के 2 किलोमीटर आपने ओजड़ी कैंप बनाया हुआ था, असला रखा हुआ था। क्या तुक बनती है? अब हमें क्या पता है कि हमारा असला इन्होंने किधर किधर रखा हुआ है? हमें तो कुछ पता नहीं है ना। क्या पता हम इस टाइम बारूद के ऊपर ही खड़े हों। ठीक है, कोई टेक्निकल गलती हो जाए, हम उड़ जाए, हमें क्या पता है। तो बात यह है
कि भाई पहले अपने आप को सेट करो, कि जब देखें जो गरीब होता है तो वो अमीर से बना के रखता है, वो किसी से बिगाड़ता नहीं, उसको पता है जो खाली ये तो हम सुक्की बदमाशी कर रहे हैं, असले के जोर पे तो नहीं जीत सकते ना। बिल्कुल ठीक आपने है। बड़ी अच्छी बात की। असले के जोर पर नहीं जीत सकते, असला खा नहीं सकते, बम हम खा नहीं सकते। हमें रोटी चाहिए, हमें अपने बच्चों के लिए अच्छी एजुकेशन चाहिए, हमें अच्छे रोज़गार के मौके चाहिए, जो पाकिस्तान के पास नहीं है। इन्होंने सारा जोर जो है वो असले पर दिया हुआ है, बम पे दिया हुआ है, लेकिन इन चीज़ों की तरफ इनका ध्यान ही नहीं है। पाकिस्तान के अवाम के सब क्या सूरत हाल है ये आप जानते हैं, मैं जानती हूँ, इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा, एक चीज़ जो काबिल गौर है, इंडिया अपना जितना भी वेपन है वो उसमें खुद कफ़ील है, खुद मुख्तार है, वो खुद बनाता है, यहाँ तक कि दूसरी कंट्रीज़ को अब एक्सपोर्ट करने लग गया है। अगर हमें असले की इतनी ज़रूरत है तो हम अपने मुल्क में खुद तैयार क्यों नहीं कर लेते? क्यों हम रशिया, अमेरिका और चाइना की तरफ बार बार इन चीज़ों के लिए देखते हैं और फिर उनसे जलील भी होते हैं? असल बात ये है कि असला तो छोड़ें, हम तो कोई चीज़ तैयार नहीं करते। हम तो हर चीज़, गाड़ियाँ तक, हर चीज़ हम बाहर से लेते हैं। असली को क्या करना है, ठीक है। क्या पता ये असला भी जो बे बनाए, क्या पता वो भी ठुस कर जाए एंड टाइम, मतलब है कि दगा दे जाए। ठीक करते हैं, शुक्र है कोई चीज़ तो ये सही करते हैं, ठीक है, लेते हैं बाहर से। क्योंकि पाकिस्तानियों पे देखो, इनको खुद एतमाद नहीं। हमारे जो बख्तरबंद गाड़ियाँ हैं, अल खालद टैंक है, वो दुनिया में मशहूर है, ठीक है। हमारे जो त्यारे बन रहे हैं वो दुनिया, इराक ने 30 त्यारे खरीदे हैं, ठीक है, हमसे। हम जो अच्छी चीज़ें वो पाकिस्तान में तो रखते नहीं हैं, वो तो हम बाहर भेजते हैं। अच्छा इंसान बाहर भेज देते हैं, अच्छा डॉक्टर बाहर भेजते हैं। अभी ये 2 सालों में कितने लोग बाहर गए हैं। और अच्छा, एक वो बोले कि वो ठुस हो जाते हैं, वो हो जाएंगे, बाहर से लेने चाहिए, तो मुझे याद आया कि एक हमारी मिसाइल है जो गलती से भी फायर होती है तो वो टारगेट पर ही जाके गिरती है। वो मियाँ चन्नू में गिरी थी ना, ब्रह्मोस, वो गलती से फायर हो गई, मतलब इंसानी गलती थी, गलती से फायर हो गई, तब भी वो टारगेट पे जाके गिर गई। आप सोचिए, गलती से फायर हुई मिसाइल ने भी अपना टारगेट अचीव किया बॉस। पाकिस्तानी पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं करते, यही वजह है। हमारी स्टैब्लिशमेंट देखें, जब हमें डराती है कि जी हमारा दुश्मन बहुत बड़ा है, उसने हथियार बना लिया, उसने गोरी में फलाना पृथ्वी बना लिया, उसने ये बना लिया, उसने एटम बम चला दिया है। और तो भाई, तो आप ये चीज़ें तो हमसे कहते हो, ये तो चीज़ें हमसे कहते हो, टैक्स दो, हमें ये करो, हम ये बना रहे हैं, वो बना रहे हैं, जहाज़ खरीदें, आप 16 खरीदेंगे। और भाई जो उस माशी उसने तरक्की किया, उस पर स्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं बोलती? जो उनके मुल्क में सियासी इस्तेकाम है, उस पर हमारी स्टैब्लिशमेंट क्यों नहीं बोलती कि यहाँ भी आओ ना? ओ भाई, आप पैसे ले लेते हो, ठीक है, आपका असला क्या काम का जब 9 मई का वाकया हो गया? आपकी इंटेलिजेंस किस काम की जब 9 मई का वाकया हो गया? आज आप पहले उनको कह रहे थे हमने माफ़ कर दिया है, और जी हमने दिल बड़ा किया है, गोली नहीं चलाई, तो उनको अब जलील किस लिए कर रहे हो? माफ़ किया तो माफ़ कर दो ना। सर, आपका नाम? वकास। क्या करते हैं? मैं देखिए, इन्होंने बड़े पॉइंट की बात कही है कि किया क्या, आपकी एजेंसीज क्या कर रही हैं, उन असलहे का हुआ क्या। और मुझे तो लग रहा है कहीं ये न कर दे कि उन असलहे का क्या मतलब कि आज तक कश्मीर का 1 इंच आप नहीं ले पाए, तो मुझे लगता है वो शायद बोल नहीं पाए नहीं तो ये भी उन्होंने बोल देना था। और ये भाई साहब शायद पहले भी मुझे लगता है कि 1-2 बार ये किसी चैनल पे या सना के चैनल पे इंटरव्यू पे आ चुके हैं, तो बड़ी खरी बात करते हैं और बड़ी सीधी बात करते हैं, और बड़ा अच्छा लगा उनकी बातें सुनकर, और प्रैक्टिकल बातें जो पाकिस्तान के लिए बातें हैं, प्रैक्टिकल बात की उन्होंने। टेक्निकल इंजीनियर हूँ और फीस सेंटर मेरी मोबाइल की शॉप है। अच्छा, आपको पता है कि भारत ने अमेरिका को पैगाम दिया है कि असले और टेक्नोलॉजी के मामले में पाकिस्तान पर एतमाद ना करे, पाकिस्तान मगरबी हथियारों का गलत इस्तेमाल कर सकता है। क्या कहेंगे, इंडिया ने ठीक कहा है? ये बिल्कुल ठीक कहा है, क्योंकि हम लोगों ने ज़िंदगी में जब भी कोई भी हमने हथियार बाहर से लिए हैं, रशिया से लिए हैं, यूएसए से लिए हैं, हम लोगों ने या तो उसको अपने मुल्क के अगेंस्ट इस्तेमाल किया, जैसा कि हम लोगों ने फाटा में, हम लोगों ने सवात में, बलोचिस्तान में, या हम लोगों ने कश्मीर के अंदर यूज़ करना चाहा है उसको मुजाहिदीन के थ्रू या किसी के भी थ्रू। तो जैसी हमारी इस तरह की हमारा इमेज होगा तो ऑब्वियसली बात है कि अगले लोग यही कहेंगे, खासतौर पर इंडिया, कि भाई उनको हथियार ना दें, क्योंकि दोबारा गलत इस्तेमाल करेंगे। हमारी रेपो इस तरह हैं और हमारे काम भी इसी तरह के हैं। तो आई थिंक उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। नो डाउट, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है कि हमारी रेपुटेशन हमने अपने हाथों से ख़राब की है। हम कुछ अच्छा भी करेंगे तो दुनिया उसको अच्छा समझेगी नहीं, क्योंकि हमारे जो बयानात होते हैं हम उनके ऑपोजिट काम करते हैं। तो क्या लगता है कब तक हमारी यही रेपुटेशन बनी रहेगी? हर मुल्क हमारे बारे में यही सोचता रहेगा, इसी तरह की स्टेटमेंट देता रहेगा? असल में जो सोचने वाले इशू उनका नहीं है,
असल में इशू है जो कि कर रहे हैं, जब तक उनकी सोच चेंज नहीं होगी तब तक ये जो लोग सोच रहे हैं हमारे बारे में चेंज नहीं कर सकते। हम लोग पहले वो जिसे कहते हैं ना कि अपना किबला दुरुस्त करना पड़ेगा, अपनी सोच तब्दील करनी पड़ेगी, और तब तक जिसे कहते हैं कि अल्लाह तौबा पूरी करनी पड़ेगी, शायद फिर हमारा को यकीन कर सके। लेकिन ऐसा हम चाह नहीं रहे और ऐसा होगा भी नहीं। अगले 50 साल में या 100 साल में आप देख लें, कभी भी हम बेहतर नहीं हो सकते, क्योंकि हमारी सोच ही बिल्कुल ठीक नहीं है। हम लोग यही करना चाह रहे हैं जो पहले पिछले 50 साल से कर रहे हैं और करते भी रहेंगे 50 साल। अगर हमें असले की इतनी ज़रूरत है, टेक्नोलॉजी की इतनी ज़रूरत है, तो हम अपने मुल्क में ख़ुद क्यों नहीं बना लेते? इंडिया को देख लें, एक से बढ़कर एक वेपन वो अपने मुल्क में ख़ुद बना रहा है, और ना सिर्फ बना रहा है, बाकी कंट्रीज़ को एक्सपोर्ट भी कर रहा है। इवन यहाँ तक कर हम बात करें ब्राह्मोस मिसाइल, जो गलती से एक बार पाकिस्तान भी आ गया था, इंडिया ने रशिया के साथ मिलकर बनाया। उसके बाद अब बहुत सारी ऐसी कंट्रीज़ हैं जो इसे ख़रीदने में इंटरेस्ट शो कर रही हैं। एक्चुअली इशू ये है कि इसकी आई थिंक जो जो पूरा मसला चल रहा है ना, आपके एजुकेशन सिस्टम से चल रहा है। आप लोगों के अंदर इतने अच्छे इंजीनियर्स या साइंटिस्ट वो नहीं बन रहे जो कि इतने अच्छे इंस्ट्रूमेंट्स बना सकें, तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री लगेगी ही नहीं, तो कैसे बन सकेंगे? इसका मतलब है कि आप लोगों को अपना एजुकेशन सिस्टम बेहतर करना पड़ेगा। जब वो आपकी बेहतर हो जाएगा, आप अच्छे लोग बनाएंगे, सिस्टम बेहतर होएगा, तब ही आप चीज़ें बेहतर बना सकते हैं। अदरवाइज़ आपको परचेजिंग ही करनी पड़ेगी, और जैसे भी बना के देंगे वो आप लोगों को परचेज़ करना पड़ेगा, महंगे दामों करें जैसे भी आप करें, और मना भी करेंगे क्योंकि आप उसी को यूज़ गलत कर रहे हैं। अकॉर्डिंग टू मी, हर बंदे की अपनी राय होती है, मेजोरिटी शायद ना हो रही हो, लेकिन मेरे अकॉर्डिंग टू हो रही है। उसके ऊपर ऑब्वियस सी बात है कि हमारे पीएम जो रिसेंट थे इमरान खान, उन्होंने बात की थी जो हम लोगों ने अफ़गान जो वॉर थी उसके अंदर किया था। और अफ़गानिस्तान के अलावा कश्मीर के अंदर भी यही चल रहा है, फाटा के अंदर भी यही चल रहा है, बलूचिस्तान के अंदर भी यही चल रहा है। तो जब तक ये चलता रहेगा लोग हम पे भरोसा नहीं कर सकते, और उनकी बात बिल्कुल ठीक है। हम लोगों को अपने आप को ठीक करना पड़ेगा, अदरवाइज़ हम लोग दुनिया में अकेले होते जाएंगे, और हो रहे हैं। मुझे ये बताएं कि असला किसी मुल्क के लिए ज़रूरी होता है, या वहाँ के लोगों का ब्रॉटअप ज़्यादा ज़रूरी है? मतलब अब आप देखें कि हमारी कंट्री ने सारा ज़ोर जो है वो असली और इन चीज़ों पे दिया हुआ है, ठीक है? किसी को परवाह है हमारी लोगों की एजुकेशन की, हेल्थ के निज़ाम की? आप यहाँ पर आईटी का, साइंस का निज़ाम देख लें, कोई एक ऐसा सेक्टर बता दें जिसमें हम ग्रो कर रहे हों। हम अपने बजट का सबसे ज़्यादा हिस्सा अपने डिफेंस पर लगाते हैं। आपको नहीं लगता कि हमें इन ममालिक के साथ अपनी दुश्मनदारी ख़त्म करके अब अच्छे ताल्लुकात कायम करने चाहिए, ताकि जो हम अपना पैसा डिफेंस पर लगाते हैं वही हम अपने बच्चों की एजुकेशन पर लगाएं, अपनी सेहत का उनको निज़ाम अच्छा दें, उन्हें अच्छा उनका फ्यूचर दें? एक्चुअली इशू ये नहीं है कि डिफेंस पर क्यों लगा रहे हैं, असल में डिफेंस पर ही लगाना गलत है, डिफेंस पर भी लगाना चाहिए। हमारे पास और भी बहुत सी चीज़ें, एजुकेशन है आप लोगों की, आपकी पॉवर्टी है, और बहुत सी चीज़ें, इंडस्ट्रीज हैं, सब के ऊपर आप लोगों का फोकस होना चाहिए। सब के ऊपर फोकस करेंगे, और ऑब्वियस सी बात है कि आप लोगों का जो डिफेंस है वो बहुत ज़रूरी है। आप जिस जगह रहते हैं, आपके इर्द गिर्द ईरान है, अफ़गानिस्तान है, इंडिया है, ऑब्वियस सी बात है कि वो भी अपने असले के ऊपर असला बनाते हैं, अपने डिफेंस सिस्टम पे पैसा खर्च करते हैं, तो आपको भी करना चाहिए। लेकिन इसके साथ साथ और भी प्रायोरिटीज़ हैं आपकी, उन पर फोकस करें, ख़ासतौर पे तालीम पर, ख़ासतौर पे आप लोगों की जो गुर्बत है उसके ऊपर करें। जो टेक्नोलॉजी के जैसे सॉफ्टवेयर आईटी है, अब इंडिया उस पर बहुत वर्किंग कर रहा है, उसमें एप्पल का रिसेंट स्टोर खुला है। बिल्कुल ऐसे अब पाकिस्तान के अंदर आप देख लेना, एप्पल का ऑफिशियल स्टोर नहीं है। आप लोगों के बहुत से जो बड़े बड़े स्टोर्स हैं, जो बड़े बड़े, वो आते ही नहीं है ब्रांड्स इधर। जब हम यहाँ ऑडी के शोरूम को आग लगा देंगे तो इन्वेस्टर ने कहाँ से पाकिस्तान में आना है? हम अपने बनाए हुए असासों को जब अपने हाथों से जला देंगे, तो आपको लगता है कि उन लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं, वो यहाँ पर आके इन्वेस्ट करेंगे? अमेज़ोन आया था ना, क्या किया हम लोगों ने उनके साथ? असल में ऑडी के स्टोर का जलना वो तो खैर एक बहस ही अलग है। तो मेरा अकॉर्डिंग टू ये कि वो लोगों को ये इशू नहीं है कि उनका एक स्टोर जल गया है तो पाकिस्तान में नहीं आएंगे। सिक्योरिटी कंसर्न चलो एक अलग बात है, मसला ये है कि लेकिन सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं लोगों के। सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, लेकिन इश्यूज़ ये हैं कि उन लोगों को एक्चुअली फेयर ग्राउंड चाहिए आने के लिए। उन लोगों को पैसे चाहिए, उनका अपना वो, अगर आप यहाँ वो आना चाहते हैं और आप उनके सामने डिमांड करो कि इतना परसेंटेज आप हमें दोगे, तो फिर वो वहाँ रिलेक्टेंट होते हैं, तो इसलिए नहीं आते। सिक्योरिटी कंसर्न्स तो बाद में आते हैं, पहले उनको फेयर डील दो कि भाईजान आप यहाँ काम करो, आपको मसला कोई नहीं होगा, आप लोगों की डीलिंग बिल्कुल जिसे कह सकते हैं क्लीन होगी, हमारे साथ भी और बाकी लोगों के साथ भी, तो आएंगे। हमारा मसला ये है कि हम लोग हर चीज़ के अंदर एज आवाम भी अपना वो हिस्सा रखना चाहते हैं। हम कहते हैं पहले हमारा पेट भर जाए, बाकी किसी और का भरे। तो जब तक अगले लोग कहते हैं कि भाईजान काम हमारा है तो परसेंटेज लो जितनी बनती है, लेकिन हम कहते हैं मेजर परसेंटेज हमें दे दो, बाकी जो बचेगा वो आप कर लेना, तो फिर लोग कहते हैं यार हम वहाँ चलते हैं जहाँ पे हमें ज़्यादा परसेंटेज, ज़्यादा अच्छा माहौल, ज़्यादा अच्छा ग्राउंड मिल रहा है करने को, इसलिए वो लोग वहाँ जाते हैं और उन मुल्कों के अंदर आगे काम करना पसंद करते हैं। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी अवाम की राय। उम्मीद है आपको आज का हमारा ये प्रोग्राम पसंद आया होगा। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ हमें इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें
चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया और लास्ट वाले भाई साहब ने भी बड़ी लॉजिकल बात कही, बड़ी अच्छी बात कही और ये बात बिल्कुल सही है कि आपको अपने डिफेंस पर भी खर्च करना पड़ेगा, जाहिर सी बात। और कम से कम इंडिया को तो करना ही पड़ेगा भाई, क्योंकि इंडिया देखिए कभी हमलावर नहीं रहा, कभी इन्वेडर नहीं रहा, कभी अटैकर नहीं रहा, लेकिन पाकिस्तान रहा है, चाइना रहा है। तो हमें इनसे बचने के लिए अपनी चार दीवारी को मजबूत तो करना पड़ेगा और अपनी चार दीवारी को मजबूत करने के लिए हम डिफेंस पे बहुत ज्यादा काम कर रहे हैं। दूसरी बात इन्होंने कही कि डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग की बात कही उन्होंने। देखिए डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। 13-14 हज़ार करोड़ से ऊपर का हमने एक्सपोर्ट किया है और फिलीपींस से हमने ब्रह्मोस मिसाइल की बहुत बड़ी डील की थी। अब जो अगली डील होने जा रही है वो है इंडोनेशिया के साथ होने जा रही है। इंडोनेशिया के साथ जो ब्रह्मोस मिसाइल की डील है वो करीब करीब फाइनल हो चुकी है और मुझे लगता है कि बहुत जल्द आपको इसकी सूचना भी मिल जाएगी। तो ये बहुत बड़ा कदम होगा। इसके अलावा तेजस की भी बहुत सारी बातें चल रही हैं। कहाँ डील होगी नहीं होगी बात की बात है, लेकिन बातचीत चल रही है और हो सकता है कि बहुत जल्दी आपको तेजस पर भी कोई अच्छी खबर मिले, जहां तक मुझे लग रहा है। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें डिफेंस इंडस्ट्री को, तो ओवरऑल हमने डिफेंस इंडस्ट्री को पिछले 8-10 साल में हमने बहुत ज्यादा ग्रूम किया है। बहुत ज्यादा डिपेंडेंसी जो है हमने विदेश पर खत्म की है। हालांकि अभी भी हमारी बहुत सारी डिपेंडेंसी है, लेकिन अब क्या करें, अब धीरे धीरे ही चीजें खत्म होगी, धीरे धीरे ही चीजें प्रोडक्टिविटी बनेगी और हम धीरे धीरे अपना सेटअप बना रहे हैं। देखिए जैसे ब्रह्मोस मिसाइल की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री जो है वो यहीं हमारे नोएडा में लगने जा रही है, ग्रेटर नोएडा में। उसके लिए जमीन हो गया है, सब काम भी शायद चालू हो गया है और ये बहुत बड़ी डील है। इसके अलावा आप बात कर रहे हैं कि एप्पल स्टोर खुला। एप्पल स्टोर खुलना ठीक है, एक बड़ी बात है, लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हमारे यहाँ आईफोन 13 का मैन्युफैक्चरिंग शुरू हो गई। उससे भी बड़ी बात है कि जो फॉक्सकॉन इतनी बड़ी कंपनी थी जो चाइना में आईफोन बनाती थी, उसका पूरा का पूरा सेटअप उठ के अब आ गया यहाँ पर। तो आईफोन 14 और इसके आगे भी जो आएंगे वो सारे अब यहीं से बनेंगे और अगले साल से उसमें प्रोडक्शन चालू हो जाना है। बहुत बड़ी फैक्ट्री है, तो छोटी मोटी बात नहीं है। इसके अलावा भी कई सारी कंपनीज हैं जो लगातार इंडिया में आ रही हैं, इन्वेस्ट कर रही हैं और एप्पल के 2 स्टोर खुले हैं, एक मुंबई में एक दिल्ली में, तो ये नहीं भूलना चाहिए। तो कुल जमा इंडिया का कंसर्न जो था कि भाई आप हथियार दे रहे हो यूएस से, तो ये कंसर्न जो है वो जेन्युइन है, क्योंकि हमने देखा है कि पाकिस्तान ने अक्सर अपने हथियारों का गलत इस्तेमाल किया है। F-16 अमेरिका ने दिए थे कि भाई आप एंटी टेररिज्म जो ऑपरेशंस होंगे आप उनमें इस्तेमाल कीजिए, एंटी टेरर ऑपरेशंस में। लेकिन अमेरिका ने ये देखा कि F-16 का इस्तेमाल इंडिया के खिलाफ किया गया फरवरी में, जब हमने बालाकोट स्ट्राइक की थी। समझ रहे हैं? फिर एक भाई साहब कह रहे थे कि JF-17 का हम प्रोडक्शन करते हैं और ये टैंक और वो टैंक फला पता नहीं क्या क्या चीजें बोली। तो मैं हर एक पाकिस्तानी से सवाल कहता हूं कि आप मुझे साबित करके दिखा दो कि JF-17 आपके यहां बनते हैं, आपके यहां JF-17 PSC कामरा में असेंबल होते हैं। ठीक उसी तरह जैसे हम सारी चीजें हम सुखोई MKI-30 MKI जो है हम उसको अपने नासिक वाले प्लांट में असेंबल करते थे, वहां पे मैन्युफैक्चर करते थे, उसको असेंबल करते थे, बनाते थे। लेकिन उसको मैन्युफैक्चरिंग नहीं कहते हैं, उसको लाइसेंस लेकर फिर उसको बनाना कहते हैं, असेंबल करना कहते हैं। अगर ऐसा होता कि JF-17 पाकिस्तान में बन रहा होता, तो भाई बताइए JF-17 के हर नए मॉडल, हर नई जो उसमें इंप्रूवमेंट होती है वो चाइना में उसकी टेस्टिंग क्यों होती है, प्रोटोटाइप उसके चाइना में क्यों बनते हैं, चाइना में उसके इंजीनियर्स काम क्यों करते हैं। इसके अलावा जहां भी JF-17 को बेचने की बात शुरू की जाती है तो वहां पे चाइनीज टीम क्यों जाती है, पाकिस्तानी टीम के पास सारा अख्तियार क्यों नहीं होता। तो ये सब बताने के लिए काफी है कि JF-17 सिर्फ आप खरीद रहे हो, असेंबल कर रहे हो, दैट्स इट। आप मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो। मैन्युफैक्चर तो आप तब करते हो ना जब आपका डिजाइन हो, आपका ब्लूप्रिंट हो। तो जो देश एक मोटरसाइकिल का इंजन 75 ईयर्स में ना बना सका, वो देश कहता है कि वो फाइटर जेट बना रहा है। आप समझ रहे हैं ये कॉन्ट्राडिक्शन। एटम बम बना, वो भी आपके चोरी की तकनीक से बना। फाइटर जेट आप नहीं बनाते हो, मान लो मेरी बात, असेंबल करते हो, नहीं बनाते हो। ऐसा होता तो भाई तेजस, हम जो कुछ भी हम तेजस बना रहे हैं, यहाँ पे हमारे डिजाइनर्स ने डिजाइन किया है, हमारा मैन्युफैक्चर हम यहीं पे कर रहे हैं। कहीं और किसी और देश में जाकर तेजस में नया प्रोटोटाइप कोई और देश नहीं बना रहा ना हमारे लिए। ये चीज है। चलिए, उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। आप लोग अपने कमेंट जरूर करिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।